केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट 2025 पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। इसके साथ ही ये भी सवाल उठता है कि महिला, किसान और मजदूरों को इस बजट से क्या मिला। निर्मला सीतारमण ने 3 वर्गों के लिए क्या तोहफा दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए किसानों को बड़ी सौगात दी है। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई है। बिहार में मखाना बोर्ड का ऐलान किया गया है। रेहड़ी पटरी वालों को, शहरी कामगारों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी बजट में कई ऐलान किए गए हैं। आइए जानते हैं बजट में महिला, किसान और मजदूरों को क्या मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 10,000 करोड़ रुपए के योगदान से स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था करेगी। सरकार पहली बार 5 लाख महिलाओं, SC और ST उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपए का लोन देगी। महिलाओं को बिना गारंटी के आसान शर्तों पर लोन मिलेगा ताकि वे अपने छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय शुरू कर सकें। सरकार की इस योजना में महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपए तक की टर्म लोन की सुविधा मिलेगी। इससे 5 लाख महिलाओं को फायदा होगा। महिलाओं को अपने उद्यम को बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा भी दी जाएगी। बजट में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने 3 बंद पड़े यूरिया प्लांट को फिर से खोला है। यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नाम रूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक प्लांट लगाया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा। बजट में मजदूरों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए पहचान पत्र दिया जाएगा। PM जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। लगभग 1 करोड़ कामगारों को इसका लाभ मिलेगा। शहरी कामगारों के उत्थान की योजना को शहरी गरीब और वंचित समूह की आय में इजाफा करने, जीविका और बेहतर जीवन यापन के लिए लागू किया जाएगा। बैंक से लोन 30,000 रुपए की सीमा वाले UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण में सहायता देने के लिए PM स्वनिधि योजना को बेहतर बनाया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी आयकर के दायरे से बाहर होगी। वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर पर बजट में कहा कि नए आयकर विधेयक में न्याय की भावना को प्रमुखता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर अब कोई आयकर नहीं लगेगा। इसमें जब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतन भोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपए की कर योग्य आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस फैसले से मध्यम वर्ग पर करों को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। उनके पास अधिक पैसा छोड़ने, घरेलू खपत, बचत और निवेश बढ़ाने का मौका होगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर स्लैब और दरों में बदलाव किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख की आय तक शून्य आयकर लगेगा। मध्यम वर्ग पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है और व्यक्तिगत आयकर प्रणाली में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा जिस पर कृषि उत्पादकता कम है। इससे वहां पर उत्पादकता बढ़ाने, खेती में विविधता लाने, सिंचाई और उपज के बाद भंडारण की क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इसके दायरे में सभी तरह के किसान आएंगे। कृषि के अच्छे तरीकों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।